हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम केएस एकेडमी और मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया सैनी। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में अपन पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो पहले अपन देखते हैं एपोमिक्सिस क्या है। देखो, एपोमिक्सिस मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखो यहां नाम से पता चल रहा है एपो का मतलब विदाउट, मिक्सिंग का मतलब मिक्सिंग, इसका मतलब हो गया विदाउट, मिक्सिंग का मतलब विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन। अब देखो यही बात तो अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन मेन शर्त होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया जो इंडिविजुअल होता है वो एक सिंगल पेरेंट से बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है और बिना मियोसिस के बनता है। सेम यही बात यहां पर है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, देखो एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट मियोसिस। यही बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है। तो एपोमिक्सिस का मतलब हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट मियोसिस के। तो यही बात मैंने लिखी है, देखो एपोमिक्सिस मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लियर? देखो एपोमिक्सिस दो टाइप का है, एक है देखो वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है एगेमोस्पर्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या होता है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, विदाउट एम्ब्रियो फॉर्मेशन के ही डायरेक्ट प्लांट का कोई सोमेटिक पार्ट लाइक रूट, स्टेम या लीफ वो नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, उसको तो बोलते हैं अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन देखो एगेमोस्पर्मी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम देखो एगेमोस्पर्मी, यहां पर ए का मतलब एब्सेंट, गेमो का मतलब हो गया फ्यूजन और स्पर्मी का मतलब हो गया सीड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर सीड तो बनेगा, लेकिन वो सीड कैसे बनेगा? बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। तो देखो यही बात मैंने यहां पे लिखी है कि यहां पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो ये एम्ब्रियो बनेगा कहां पर? ओव्यूल में। और जैसे ही ओव्यूल में एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो यहां पर एम्ब्रियो बन रहा है तो सीड भी बनेगा। यही डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एगेमोस्पर्मी। क्लियर? अब देखो सीड बन रहा है तो देखो सीड तो किसका रिजल्ट होता है? जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है, लेकिन यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सेकंड वाली लाइन लिखी है कि एक्चुअल में एगेमोस्पर्मी है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट ये किसको फॉलो कर रहा है, किसको मिमिक कर रहा है? इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल देखें तो सम स्पीशीज ऑफ लाइक फैमिली एस्टेरेसी, ग्रासेस, उसमें क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। क्लियर? अब देखो एक बार यहां पर अगर बिना फर्टिलाइजेशन के कोई सीड बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा, उसको बोलेंगे अपन एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। अब मैं आपको इसी बात को इस डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने एक ओव्यूल का डायग्राम बनाया है। ओव्यूल आपको पता है कैसा होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है तो ये किसका पार्ट माना जाएगा? स्पोरोफिटिक जनरेशन का। अब देखो ओव्यूल में ये जो मैंने पिंक कलर का बनाया है ये है न्यूसेलस। तो न्यूसेलस कैसा होता है? डिप्लॉइड। इंटुगमेंट ये भी कैसा होता है? डिप्लॉइड। इसका मतलब इट इज ए पार्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अगर इस ओव्यूल में एम्ब्रियो बन गया तो ये क्या बन गया? सीड। तो सीड इज इक्वल टू ओव्यूल प्लस एम्ब्रियो। ये बात अपन पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। अब सुनना, देखो अगर मान लो ये जो सीड है ये अगर फर्टिलाइजेशन से बना है तब तो अपन इसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। तो अपन ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है वो एक्चुअल में क्या होता है? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब हो गया कि गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। लेकिन यहां पर अपन ये देखेंगे कि बिना गैमेटिक फ्यूजन के भी सीड फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो वो जो सीड माने जाएंगे या वो जो एम्ब्रियो होंगे उनको बोलेंगे अपन एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। और एपोमिक्टिक एम्ब्रियो देखो तीन तरीके से बन सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिकरेंट एगमोस्पर्मी या आल्सो नोन एज रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखो रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब ये हो गया
कि यहाँ पर बनने वाला जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, एम्ब्रियो तो हमेशा ही डिप्लॉयड होता है, लेकिन ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है ये कैसे बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं कि रिकरेंट एग्मोस्पर्मी में एक्चुअल में होता क्या है। तो यहां पर क्या होगा है, बनने वाला जो एम्ब्रियो सैक होगा वो होगा डिप्लॉयड। बनने वाला एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। जबकि अपन ने जो जनरल पढ़ा था, जो कॉमन पाथवे पढ़ा था, उसमें तो बनने वाला एम्ब्रियो सैक तो हैप्लॉयड था। अगर एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एग सेल भी कैसी होगी, ये भी कैसी, डिप्लॉयड। अगर ये एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना दे, बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना दे, इसी को बोलेंगे अपन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी। देखो डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। WF का मतलब समझ जाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, पार्थेनोजेनेटिकली। पार्थेनोजेनेटिकली का मतलब ये हो गया एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये एक्चुअल में किसकी डेफिनेशन हुई, ये हुई रिकरेंट एग्मोस्पर्मी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना कैसे। तो इसके लिए अपने को दो टर्म याद रखनी पड़ेगी, एक होती है डिप्लोस्पोरी, एक होती है डिप्लोस्पोरी, और दूसरी टर्म है स्टूडेंट्स एपोस्पोरी। अब दोनों को ध्यान से सुनना। देखो डिप्लोस्पोरी का मतलब तो ये हो गया कि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल आपको पता है कैसी होती है, डिप्लॉयड। तो अगर मेगास्पोर मदर सेल बिना मियोसिस के ही अगर एम्ब्रियो सैक बना दे तो बनने वाला एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, डिप्लॉयड। तब तो उसको बोलेंगे अपन डिप्लोस्पोरी। वापस सुनो, देखो डिप्लोस्पोरी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल बिना मियोसिस के ही डायरेक्टली क्या बना रही है, एम्ब्रियो सैक। तो बनने वाला एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, डिप्लॉयड। और उस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक की डिप्लॉयड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के, या ऐसे बोल दो पार्थेनोजेनेटिकली डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगी, इट इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। और अगर मान लो एपोस्पोरी का मतलब अगर मेगास्पोर मदर सेल के अलावा स्पोरोफिटिक कोई सेल है, ओव्यूल की आपको पता है कि स्पोरोफिटिक सेल कौन सी हो सकती है, हो सकता है कि न्यूसेलर सेल हो सकता है कि इंटीग्यूमेंट की सेल हो। अगर मेगास्पोर मदर सेल के अलावा कोई दूसरी सेल है, वो अगर बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक बना देगी तो वो बनने वाला एम्ब्रियो सैक भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। तब उसको बोलेंगे अपन एपोस्पोरी। क्लियर हो गया आपको, एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होगा और बनने वाला एम्ब्रियो डिप्लॉयड होगा, तब तो उसको बोलेंगे अपन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी। इसके दो तरीके हो सकते हैं, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल बिना मियोसिस के ही अगर एम्ब्रियो सैक बना देगी, इट इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। और अगर मेगास्पोर मदर सेल के अलावा कोई अगर डिप्लॉयड सेल है ओव्यूल की, लाइक न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट की सेल, वो अगर एम्ब्रियो सैक बनाएगी तब उसको बोलेंगे अपन एपोस्पोरी। तो आई होप कि ये रिकरेंट एग्मोस्पर्मी आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है देखो नॉन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी। देखो नॉन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी का मतलब ये हो गया कि यहां पर बनने वाला जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड। अब ये बोलोगे सर एम्ब्रियो हैप्लॉयड भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो यहां पर ये तो जाहिर सी बात है कि एम्ब्रियो डिप्लॉयड था, बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा था। यहां पर एम्ब्रियो हैप्लॉयड है, ये भी बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। देखो कैसे, यहां पर बनने वाला जो एम्ब्रियो सैक होगा वो एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, हैप्लॉयड। जब एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एग सेल भी कैसी होगी, वो भी हैप्लॉयड। एग सेल भी हैप्लॉयड होगी और एम्ब्रियो सैक की जो अदर सेल्स हैं लाइक सिनर्जिड्स, लाइक एंटीपोडल, सब हैप्लॉयड होंगी। अगर मान लो ये एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही पार्थेनोजेनेटिकली, बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेटिकली
एम्ब्रियो बना दे तो बनने वाला एम्ब्रियो कैसा होगा? बनने वाला एम्ब्रियो स्टूडेंट्स होगा हैप्लॉइड। तो इसको बोलेंगे अपन नॉन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी या नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब देखो यहां पर दो तरीके से हो सकता है। देखो एक होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये हो गया कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉइड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगी, उसको बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। देखो यहां पर भी पार्थेनोजेनेसिस था लेकिन बनने वाला एम्ब्रियो डिप्लॉइड था, इसलिए इसको बोलेंगे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और दूसरा होता है हैप्लॉइड एपोगेमी, हैप्लॉइड एपोगेमी। देखो हैप्लॉइड एपोगेमी का मतलब ये हो गया कि अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की एग सेल के अलावा कोई हैप्लॉइड सेल है, अलावा कौन सी हो सकती है? हो सकता है सिनर्जिड हो सकता है एंटीपोडल हो। तो अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉइड एग सेल के अलावा कोई हैप्लॉइड सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बना देगी तो बनने वाला एम्ब्रियो कैसा होगा? हैप्लॉइड। इसको बोलेंगे अपन हैप्लॉइड एपोगेमी। तो आई होप कि नॉन रिकरेंट एग्मोस्पर्म में भी आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरा है देखो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ऑल्सो नोन एज स्पोरोफिटिक बडिंग। यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं होता, ये न्यूसेलस की सेल्स या इंटुगमेंट की सेल्स। आपको पता है ये दोनों सेल्स कैसी है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है तो अपन बोलेंगे कि ये स्पोरोफाइट है। तो अगर न्यूसेलस की सेल्स या इंटुगमेंट की सेल डायरेक्ट ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर दे, ना है तो यहां पर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं यहां पर एग सेल या कुछ बाकी सेल्स बन रही है, कुछ नहीं बन रहा। यहां पर एम्ब्रियो सैक, यहां पर न्यूसेलस या इंटुगमेंट की सेल्स है वो डायरेक्ट ही क्या करेगी? एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर देगी। इसको बोलेंगे अपन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है, एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल्स सच एज न्यूसेलस और इंटुगमेंट। तो दोस्तों मैंने आपको आज एपोमिक्सिस के बारे में बताया। आई होप कि आपको सारी टर्म्स है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। अब बात करते हैं अपन पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे इसको बोलेंगे अपन पॉलीएम्ब्रियोनी। यही लिखा देखो, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन सिट्रस। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने सिट्रस में देखा था। अब इसमें देखो दो बातें ध्यान रखनी है। अगर मान लो एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हो और हर एम्ब्रियो सैक में अगर एक एम्ब्रियो बन रहा हो तब उसको बोलेंगे अपन फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब एक ओव्यूल में या एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो तो बन रहे हैं लेकिन वो अलग अलग एम्ब्रियो सैक से बन रहे हैं, तब उसको बोलेंगे अपन फॉल्स या सूडो पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन यदि एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे वो होती है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखो पॉलीएम्ब्रियोनी किस तरीके से डेवलप हो सकती है। देखो पहला रीजन है क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट अगर क्लीवेज हो जाए या स्प्लिटिंग होकर एक जाइगोट अगर कई एम्ब्रियो बना देगा, ये भी पॉलीएम्ब्रियोनी का रीजन हो सकता है। इसके अलावा सेकंड लिखा है बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड्स। नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल तो फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाती है, इसके अलावा सिनर्जिड्स में भी फर्टिलाइजेशन हो जाए तब भी एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन सकते हैं। इसके अलावा बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ एंटीपोडल्स, कई प्लांट्स में क्या होता है, कई बार एंटीपोडल्स में भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब भी एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसको बोलेंगे अपन पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके अलावा देखो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में अपन ने बताया था कि न्यूसेलस या इंटुगमेंट की जो सेल्स होती है वो डायरेक्टली क्या करती है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करती है, उसको बोलते हैं अपन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी आल्सो ए टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। इस बात को समझने के लिए अपन एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम जो है ये शो कर रहा है पॉलीएम्ब्रियोनी इन सिट्रस। सिट्रस प्लांट में पॉलीएम्ब्रियोनी को शो कर रहा है। ये मैंने एक ओव्यूल बनाया है। ओव्यूल में देखो ये जो मैंने जाइगोट बनाया है, जो आपको पिंक कलर दिख रहा है, ये जाइगोटिक एम्ब्रियो है। जाइगोटिक एम्ब्रियो का मतलब हो गया कि ये एम्ब्रियो तो फर्टिलाइजेशन से ही बना है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ये एम्फीमेक्टिक एम्ब्रियो है। तो ये तो दो अलग अलग गैमेट्स के फ्यूजन से बना है। तो
तो जाइगोटिक एम्ब्रियो तो कैसा है, एम्फीबिक्टिक एम्ब्रियो। लेकिन ये जो एम्ब्रियो मैंने बनाया है, देखो ये जो एम्ब्रियो है ये न्यू सेलर एम्ब्रियो है। इसका मतलब न्यू सेलर्स की सेल्स ने डायरेक्टली बनाए हैं। ऐसे ही ये जो सेल्स हैं, ये इंटुगमेंट की सेल्स अगर डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगी उसको बोलूंगा इंटुगमेंट्री एम्ब्रियो। तो ये न्यू सेलर एम्ब्रियो इंटुगमेंट्री एम्ब्रियो है। इंटुगमेंट्री एम्ब्रियो ये किससे बने हैं, ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी से बने हैं। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। तो इन दोनों एम्ब्रियो को मैंने लिख दिया कि ये कैसे हैं, एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक क्यों, क्योंकि ये तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बने हैं। अब देखो ये जो दोनों एम्ब्रियो है, न्यूसेलस एम्ब्रियो इंटुगमेंट्री, नंबर कितना ही हो सकता है, नंबर फिक्स नहीं है। तो न्यूसेलस एम्ब्रियो इंटुगमेंट्री एम्ब्रियो होते हैं, ये कैसे हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इनको क्लोन भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको शो किया है पॉली एम्ब्रियोनी इन सिट्रस। तो स्टूडेंट्स अपने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आई होप कि आज के लेक्चर की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बने रहें केएस एकेडमी के साथ।